अस्सलाम वालेकुम। तरकुचेरी के साथ नादरीन, कराची के मसाइल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नादरीन, इस वक्त कराची के जो मारूज़ी हालात हैं उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, और कराची के मसाइल पे, यानी कि जो ऐसे मसाइल हैं कि इसको ना को बल्दियाती हुकूमत हल करने को तैयार है, न सूबाई हुकूमत हल करने को तैयार है। ज़िले इंतज़ामिया लगता है कि हुकूमत को, जो सियासी पार्टी को मजबूत करने में लगी है, शहर कराची को मजबूत करने में नहीं लगी। शहर कराची में इंतज़ामी मामला इतने ख़राब हो चले हैं कि शहर में बिल्डर माफिया का एक उरूज है, और बिल्डर माफिया के बिल्डिंग जो बन रही है, कंक्रीट का एक जो जाल बिछाया हुआ है शहर में, उसको बनाने के लिए डंपर माफिया ने रोड पे घेराव किया होता है। रोड पे दिन रात, आप इनका एक टाइमिंग है, मगर आप देखेंगे सारा दिन दंदनाते फिरते हैं। शायरा फैसल हो, चाहे कोई शायरा पाकिस्तान हो, या कोई मुतमवल इलाका हो क्लिफ्टन का, ये अपने ट्रक जो हैं, बंदो खेल हो, फलाना खेल हो, इन लोगों के बड़े बड़े ट्रक जो पहाड़ों को काट के ला रहे हैं। आप, मैं अभी हालिया दिनों में सिंध में गया था, तो रास्ते में मैंने देखा जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको रेत और बजरी के ट्रक ने काट काट के पहाड़ ख़त्म हो गए। आधा पहाड़ बिल्कुल कट चुका है, उधर से वो ट्रक भर भर के लाते हैं और शहर के अंदर जो है वो सप्लाई होती है। इसमें एक पूरा माफिया है, पुलिस मिली हुई है इसमें, हाईवे पुलिस, और इस तरह से यहाँ की जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी इस हवाले से मिली हुई है। तो इसमें पुलिस का बड़ा हाथ है, इनको पाबंद किया जाए कि इस टाइम पे ये ना निकले हैवी ट्रैफिक को। मगर टैंकर माफिया, पानी के टैंकर माफिया है, उन्होंने रोडों की तबाह बर्बाद कर दिया। लियारी का रोड हो, सफूरा का रोड हो, ये इतने बड़े, हालांकि कुछ वाटर यानी कि सप्लाई के जो लगे हुए थे उनको बंद भी किया हालिया दिनों में, मगर फिर भी वो बंद करने के बाद कुछ दिनों के बाद खुल जाते हैं। उनके हाथ इतने लंबे हैं, और इस माफिया के, ये शहर को तबाही और बर्बादी में इनका बड़ा हाथ है। ऐसी रोडें जो बिल्कुल नई सिरे से बनाई जाती हैं, उसको दोबारा ये पानी के जहाँ से टैंकर गुजरते हैं, ये तबाह और बर्बाद कर देते हैं उसको। आप उसकी मिसाल देख सकते हैं कि अपना रेस कोर्स के ग्राउंड के आगे रोड जो है, उसकी हालत आप देख सकते हैं, ऐसी जबो हाली का शिकार है। मगर वहाँ से जो टैंकर माफिया का जाना आना बंद नहीं हुआ। इसी तरीके से आपके, यानी कि दूर दराज इलाकों में टैंकर माफिया, और टैंकर भारी कीमत लेके वो टैंकर आते हैं, और बास टाइम पर तो वो नदी के पानी को मिलावट करके लोगों को भेज देते, लोग खुशी खुशी वो पानी पीने को तैयार हैं। इसमें वाटर सप्लाई का अमला भी मुलविस होता है, कहीं तो लाइन तोड़ के उसमें से टैंकर से पानी भरा जाता है, वाटर सप्लाई की लाइन में से, यहाँ तक की रिपोर्टें हैं। तो ये सब, अब मलिर नदी है, मलिर नदी में इतनी बजरी निकाली है वहाँ से, इतने एक गड्ढे, हेवी गड्ढे हो गए वहाँ बड़े बड़े, यानी कि बजरी नहीं निकालनी चाहिए वहाँ से। एक किसी उससे जो पुल होते हैं वो भी गैर मुस्तहकम होते हैं, जो उस पर ब्रिज बने हुए हैं वो गैर मुस्तहकम, उनकी बुनियादें गैर मुस्तहकम होती हैं। इसी ज़िम्मे में आईजी कराची, डीआईजी कराची को मुतअद्दिद बार लोगों ने शिकायत की। वो एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि जनाब 11 बजे के बाद 12 में हैवी ट्रैफिक चलेगी, उससे पहले नहीं चलेगी। मगर इसकी आप वायलेशन देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रोड पे कोने में खड़ा है, अपना रिश्वत वसूल कर रहा है किसी शरीफ आदमी को पकड़ के कि भाई आपका लाइसेंस कहाँ है, कागजात कहाँ हैं, इस तरह बिठा के। और ये सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं इनको ना देखेगा, ना इनकी तरफ तवज्जो देगा कि क्या हो रहा है। ये डंपर बच्चों को, स्कूल के बच्चों की किसी वैन को मार जाते हैं, टकरा देते हैं, कहीं किसी आम मोटरसाइकिल वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उससे किसी का भाई, किसी के शोहर सुबह रोजगार पे जा रहे होते हैं, फजर के टाइम पे, ये इस वक्त धुंध भी आजकल थोड़ी बहुत कराची में भी आ गई है, तो उससे ये होता है कि ना उसको नज़र आता है और ये टक्कर मारते गुजरते हैं। और सुबह रोड इनको अगर खाली मिल जाए, फिर आप देखें इनकी यानी कि रफ्तार इस रोड पे, जहाँ स्कूल के बच्चे सुबह जा रहे हैं, नौकरी पे जा अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं, तमाम लोग यानी कि रोज़मर्रा के मामूलात शुरू करते हैं, मगर इनके जो टैंकर से शायद कोई माजूर लोग हो गए हैं। ये इतना बड़ा माफिया है कि इनके खिलाफ आप केस करें, अदालत में जाए जाए, पुलिस वाले इनके मुकदमा ही नहीं लिखते। कि जनाब मुकदमा भी अगर होता है तो वो ताकतवर कोई अगर सामने है, जिसको आपने जिस यानी कि मारा है या टक्कर मारा, तो उसको पैसे भी देते हैं, वरना पैसे भी नहीं देते ये लोग, किसी को मुआवजा भी नहीं देते उसको। तो गवर्नमेंट को इन पे हाथ डालने का काफिल है, क्योंकि इनकी टैंकर एसोसिएशन है, इनके
ये जो बजरी ट्रक के इनकी अपनी एसोसिएशन है, उनके इतने भारी रिश्वत देते हैं सुबह पुलिस को। पुलिस का महकमा करप्शन से पाक नहीं है। हालिया दिनों में औरंगी टाउन में, अभी मैं कराची शहर की आपको मिसाल बताऊं, गुटखा माफिया पे पुलिस वाले लगे हैं, छापे मारते हैं घरों में। गुटखा माफिया के जो जो कोर्ट ने जब से ये आर्डर दिया है ना कि गुटखा माफिया की ये सज़ा है और ये इसकी इतनी 30 साल सज़ा या इतना जुर्माना, तो ये जुर्माने लगा के उनको पकड़ते हैं, भारी पैसा लेते हैं, 30,000, 40,000, 50, 1 लाख इनको लेके छोड़ देते हैं। तो गुटखा माफिया के कारखानों पे हमले किए। अभी एक औरंगी टाउन में घर में छापा मारा है गुटखा माफिया, उनके से गुटखा बरामद किया, छालिया बरामद, मशीन बरामद की जिसपे गुटखा बनाया जाता है। मगर जब वो चीज़ लेके चले गए तो उसमें घर में वो गए तो उसमें लेडीज पुलिस भी थी, 2 सर्चर, लेडीज सर्चर जो पुलिस वाली होती हैं, वो अंदर गई। तो उसके बाद जिस घर में इन्होंने छापा मारा था, उस घर के जो लोग थे वो वापस थाने आ गए। जो औरंगी टाउन का थाने जा रहे हो वहाँ उसमें आ गए वो, और उन्होंने वहाँ एहतजाज किया कि जनाब हमारे घर से 25 लाख और सोने के तलाई जेवरात ये सब लोग चोरी करके आ गए। भाई गुटखा आपने, वो हमारे बंदे भी पकड़े और वहाँ से मशीन भी उठा ली और गुटखा बनाने की जो तमाम अशिया हैं वो भी आप ले गए। उसके अलावा घर के जो जेवरात थे शादी ब्याह के लिए रखे थे वो सब चोरी कर गई। वो जो लेडीज़ पुलिस थी बिलखसूस। अब आप देखें पुलिस वाले तो करते थे मर्द, अब लेडीज़ पुलिस जो भर्ती की है कि ले चार चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो अंदर तो आ जा रही हैं मगर वो घर में चोरी कर रही हैं इस तरह के। तो ये मुतादिर, ये तो वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट हो गया वाक़या, मगर इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे। तो उनको पुलिस ने पकड़ा। तारिक मस्तूरी जो एसपी हैं उन्होंने वो जाके उनको, जब एहतजाज हुआ तो उन्होंने उधर की डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट मलिर के वहाँ छापा मारा और मलिर हाट में उस गाड़ी को रोका। जो पुलिस छापा मार पार्टी मलिर से गई थी, उसको जब रोका तो उनकी गाड़ी के अंदर से 25 लाख 15 लाख जो रुपया था लेडीज़ पुलिस के पर्सों से निकला, और उस पर्स से निकलने का तलाई जेवरात तो ये वो उनको मुअत्तल कर दिया। मैं तो समझता हूँ ये मुअत्तल करना ही काफ़ी नहीं, इनको सख्त तरीन सजाएं लगाई जाए। ऐसे पुलिस में अनासिर अगर हो जाएंगे तो फिर कैसे कोई आदमी अपने घर में छापा लगाने देगा आपकी टीम को, कैसे? ये तारिक मस्तूरी साहब, एसपी साहब जो थे डीएसपी, उन्होंने बड़ा खुशाइंद इक़दाम किया और फौरी कार्रवाई की इस हवाले से। और अगर ये कार्रवाई गाड़ी उनकी वहाँ पहुँच जाती थाने में तो वो तकसीम होकर बंटवारा हो जाता और फिर उस रिश्वत का पता लाजमी। ऐसे मुतादिद वारदातें ऐसी वार कर चुके होंगे ये लोग जो जराइम पेशा काली भेड़ हैं पुलिस के अंदर, उसमें चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये लोग सब जगह ऐसे करते। तो ये इस वक्त पुलिस की तबाह और बर्बादी का यही सबक है कि रिश्वत की वजह से शहर में कितना ट्रांसपोर्ट माफिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वहाँ लगी हुई है, ये वाली पुलिस यहाँ लगी हुई है। तो इस तरह से इनको, हालांकि पुलिस ने डाकुओं को गोलियां भी मारी है, बाद जगह पहुँचते हैं 15 वाले तो वहाँ ये कि काफ़ी डाकुओं के मगर काली भेड़ तो हर जगह मौजूद होती है। मगर इस करप्शन में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, हमारा मुतालबा IG सिंध, वज़ीर आला सिंध से ये है कि पुलिस के इस महकमे को करप्शन से मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक तो पाक करें कि लोग कहें इस पर एतमाद बहाल हो। अब इस वाक़े को जो मैंने निशानदेही की तो एतमाद बहाल कहाँ होगा? इस तरह से इन पर सख्त तरीन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पुलिस हुक्काम रिश्वत और करप्शन में मुलविस है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।